इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा उनकी समरी या आउटलाइन ये है। नंबर 1, लिंक लिस्ट इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। लिंक लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी में कैसे नज़र आती है और वहाँ एलिमेंट्स या नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं। नंबर 2, लिंक लिस्ट ऑपरेशंस। सेकंड पे लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 3, लिंक लिस्ट यूजिंग C++। में कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं जिनसे ये लिस्ट बनती है और उस पे ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम से लिस्ट और इसके ऑपरेशंस को समझेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिंक्ड लिस्ट इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। लिंक्ड लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें नोड्स साथ साथ नहीं होते लेकिन वो मेमोरी में कहीं भी हों तो साथ लिंक्ड मतलब जुड़े होते हैं। नोड मतलब ऑब्जेक्ट और साथ नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट का एलिमेंट और नेक्स्ट मतलब अगला एलिमेंट जहाँ पड़ा है उसका एड्रेस। ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मिलकर एक नोड बनाते हैं और यही नोड्स मिलकर एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक लिस्ट है। अब इसी लिस्ट को कंप्यूटर की मेमोरी में देखते हैं तो ये कुछ यूं नज़र आती है। इसमें 2 पॉइंटर्स हैं, एक हेड और दूसरा करंट। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। मतलब पॉइंटर्स कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेस को रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं हेड और करंट जहाँ पे हैं वहाँ एड्रेस हैं। अब एड्रेस 1062 पे हेड पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे एड्रेस है 1054 जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस बता रहा है जहाँ पे टू लिस्ट का एलिमेंट फर्स्ट पड़ा है और ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट पे एड्रेस 1051 है जो अगले एलिमेंट का एड्रेस है जहाँ 6 पड़ा है और 6 के साथ नेक्स्ट में अगले एलिमेंट्स का एड्रेस पड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स साथ साथ नहीं पड़े लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं और कौन किसके बाद आता है। अब करंट पॉइंटर को देखें, ये भी एक पॉइंटर है और पॉइंटर सिर्फ मेमोरी एड्रेस रखता है। इसमें 1063 है जो ये जाहिर कर रहा है कि इस लिस्ट का करंट पॉइंटर 1063 पे मौजूद है। ये करंट हर लिस्ट में मौजूद होगा। अब लास्ट एलिमेंट 1 के बाद नेक्स्ट में 0 पड़ा है। जब एड्रेस में 0 आ जाए तो प्रोग्राम रुक जाएगा, मतलब यहाँ एंड या टर्मिनेट है। अब इस लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। नंबर 1, ऐड मेथड मतलब करंट पॉइंटर जहाँ पे है वहाँ पे एलिमेंट 9 डालना। अभी करंट पॉइंटर 8 पे है तो यहाँ न्यू एलिमेंट डालने के लिए पहले नोड बनाना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट। इसके लिए C++ में कोड है नोड स्टार स्पेस न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू स्पेस नोड 9। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोड स्पेस स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू स्पेस नोड ऑफ 9। यहाँ न्यू नोड एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्लास नोड से बिलोंग करता है। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द नोड क्लास and pass it 9 as a parameter. After constructing the object in memory, give me the starting memory address of the object. That address will be stored in the pointer variable new node.
नोड एक क्लास है। क्लास को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। क्लास एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री समझें कारों की है, जहाँ कार्स बनती हैं। अब कार में इंजन है, व्हील है, ये कैसे काम करेगी, ये सब शामिल हैं। इसी तरह क्लास भी एक कार की फैक्ट्री की तरह है, जहाँ मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं। अब इसको C++ में इस्तेमाल करने का तरीका ये है, क्लास, क्लास नेम, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दो वेरिएबल्स हैं जिनमें फंक्शंस और ऑपरेशंस लिखेंगे। इन दोनों में फ़र्क ये है कि प्राइवेट में जो लिखा जाएगा वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन पब्लिक में जो फंक्शंस या ऑपरेशंस इस्तेमाल होंगे उसे क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नोड तो बना लिया, अब हम दोबारा ऐड मेथड पे आ जाते हैं। जब 9 को इस लिस्ट में ऐड किया जाएगा तो ये 3 काम करने होंगे। फर्स्ट पे जो नोड बनाएंगे उसमें नेक्स्ट में अगले एलिमेंट या नोड का एड्रेस डालेंगे। सेकंड पे पिछले एलिमेंट के साथ न्यू नोड का एड्रेस डालेंगे। और थर्ड पे करंट पॉइंटर अब 8 से 9 पे पॉइंट करेगा। अब ये काम हम C++ में कोड के ज़रिए करते हैं। सबसे पहले हम नोड नाम की एक क्लास बनाएंगे। क्लास नोड, करली ब्रैकेट्स, पब्लिक। पहला फंक्शन पब्लिक में जो है वो है इंट गेट। इंट डेटा टाइप है, मतलब ऑब्जेक्ट इट इंटीजर यानी नंबर है। और फिर गेट फंक्शन का मतलब है ये it returns back the value of the variable objects that is of the type int। अब नेक्स्ट लाइन पे सेट है void के साथ, जिसका मतलब ये है रिटर्न कुछ नहीं करेगा। इसके बाद get next है which returns a pointer to object of type node lying somewhere in the memory। ये नेक्स्ट नोड देगा, जिसका मतलब ये है ये अगले नोड का एड्रेस देगा। इसके बाद सेट नेक्स्ट है। दिस मेथड इज यूज्ड टू कनेक्ट द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट विद द करंट ऑब्जेक्ट। ये न्यू नोड को जो हमने बनाया है उसी लिस्ट में लगा देगा। C++ में क्लास को बनाने के लिए 2 फाइल्स .h और .cpp बनानी पड़ती हैं। .h फाइल पब्लिक और प्राइवेट की डिक्लेरेशन के लिए होती है। .cpp फाइल क्लास मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये 2 फाइल्स अलग अलग बनाई जाएं। आप एक फ़ाइल भी बना सकते हैं। हम यहाँ एक ही फाइल .cpp बनाएंगे। इसी तरह अब हम नोड की क्लास बनाते हैं जो नोड्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी। हर नोड के 2 स्टेट्स वेरिएबल होंगे, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा नेक्स्ट नोड। अब हम न्यू ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में स्टोर्ड हैं उनको न्यू से क्रिएट करेंगे। इसके लिए कोड है। अब हम लिस्ट नाम से एक क्लास बनाएंगे। स्टार्ट पे लिखेंगे #include stdlib.h #include node.cpp। अब इस कोड से हमें एक लिस्ट नाम की क्लास बना रहे हैं जिससे हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट पे 2 स्टेटमेंट हैं, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और दूसरी नोड क्लास की फाइल है। ये नोड को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी जो लिस्ट के ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद हमने अपना कंस्ट्रक्टर लिखा है। पहला स्टेप न्यू नोड बनाने के लिए नोड क्लास को कहा जा रहा है और न्यू नोड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करेगा जो हेड नोड में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर पॉइंटर हेड नोड फर्दर किसी को पॉइंट ना कर रहा तो नेक्स्ट सेट नेक्स्ट को कॉल होगी जो वहाँ पे नल मतलब 0 जाहिर करेगा, मतलब नेक्स्ट पे कुछ नहीं है। अगली स्टेटमेंट इनिशियलाइज कर रही है कि जो डेटा मेंबर है वो 0 है, मतलब लिस्ट में कोई नोड नहीं है। अब हम ऐड मेथड करेंगे। यहाँ न्यू नोड एक पॉइंटर है, ये न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर करेगा।
अगली नेक्स्ट मेथड है जो नोड ऑब्जेक्ट को न्यू नोड पॉइंटर पे पॉइंट करेगा। ये एरो के साइन के साथ है और आर्गुमेंट पैरेंथेसिस के अंदर है। इसके बाद इफ स्टेटमेंट है, ये चेक करेगी कि करंट नोड नल तो नहीं है। अगर कोड नल ना हुआ तो अगली स्टेटमेंट जो इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर हुआ तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद गेट मेथड है कि गेट मेथड को हम लिस्ट पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका कोड है ये सबसे पहले कंफर्म कर रहा कि करंट पॉइंटर नल नहीं है, मतलब इसका एड्रेस 0 नहीं है। इसके बाद ये किसी नोड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, और अगर नल हुआ तो लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। करंट नोड पॉइंटर हमें करंट नोड का एड्रेस देगा। एक और मेथड भी है। अब ये एक प्रोग्राम है, आप इसे गौर से पढ़ें और इन कोड्स को याद करें जो हमने पढ़े हैं।